नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी यहाँ पे। और आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश करी है, यानी एक कह सकते हैं कंसोलिडेशन वाला ट्रेडिंग सेशन हमें आज देखने को मिल गया है। तो कल क्या ट्रेंडिंग होगी एक्सपायरी, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था कि एक रिकवरी देखने को मिली थी नीचे से। डाउ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था, नैस्डैक भी करीब 200 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो हुआ, आज हम गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद हमने ऊपर के लेवल पे अपने आप को होल्ड किया है। अगर अभी हम ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो करंटली जो डाउ फ्यूचर है वो करीब 66 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और जो नास्डैक फ्यूचर है वो करीब 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, जो कि सुबह करीब करीब यहाँ पे ऑलमोस्ट 170-180 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे। वहाँ से एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। दूसरी चीज़ क्या है, देखो पिछले ऑलमोस्ट 8-9 दिन से कंटिन्यूसली डाउ गिर रहा था, फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा वी शेप में रिकवर नहीं हो सकता, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए और मल्टीपल टाइम मैंने आपको बताया है। इसको रिकवरी अगर दिखानी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करना पड़ेगा, फिर एक रिकवरी यहाँ पे कंटिन्यूसली सस्टेन रहेगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अभी एक सेल ऑफ पेंडिंग है, ठीक है। वो सेल ऑफ हो सकता है कि आज के दिन में आ जाए, मतलब हो सकता है आज डाउ 200 पॉइंट गिर के बंद हो जाए या 250 पॉइंट गिर के बंद हो जाए। ज़रूरी नहीं है बंद होगा, बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ से आज के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत सेलिंग के साथ डाउ बंद हो सकता है, ठीक है। अगर बंद होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। लास्ट जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें मोर देन 1000 पॉइंट का फॉल आया था, एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हुई थी, और क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी है तो कल बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे हो सकता है और एक नेगेटिव साइड की ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन डाटा इंडिकेट कर रहा है वो ये देख रहा है कि यहाँ पे देखो 23,800 की जो कॉल है वहाँ पे 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, पुट पे 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी भी कॉल राइटर्स जो हैं वो थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं, और जो 24,000 की कॉल है वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया है। क्योंकि 26 दिसंबर की एक्सपायरी है, इसमें एक हॉलीडे है 25 तारीख का, तो दो ट्रेडिंग सेशन में एक सफिशिएंट प्रीमियम यहाँ पे कॉल साइड पे बना हुआ है अच्छा खासा, जो यहाँ पे कॉल राइटर ईट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें ऑप्शन चेन में, तो बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ गैप अप ओपनिंग दिखी, तो उसकी वजह से क्या है, आप देखो पुट यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे डिके ऑलरेडी लग चुका है। हर एक पुट करीब करीब अगर आप 51,000 तक देखोगे तो 90% डिके हो चुकी हैं, जिनका प्राइस फ्राइडे को बहुत अच्छा था, बट बिकॉज ऑफ गैप अप की वजह से मार्केट ने ऑलरेडी ये सारे डाइल्यूशन देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखो अगर मान लो आज डाउ नेगेटिव बंद हो जाता है, ठीक है, हमारा ट्रेंड भी नेगेटिव है, ठीक है, उल्टा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो क्या है कि यहाँ पे ये जो कॉल्स हैं, ये जो कॉल बनी हुई है यहाँ पे, इन कॉल के प्रीमियम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और पुट के प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो चुके हैं, तो यहाँ पे पुट राइटर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा मिल चुका है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, यानी ये जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग पर फोकस करके और इसको नीचे की तरफ ला सकते हैं। नीचे कितना ला सकते हैं उसको हम अभी चार्ट पे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक नेगेटिव एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हो सकती है। अब आपको फोकस उस लेवल पे करना है कि किस लेवल के ब्रेकडाउन पे ये नेगेटिव एक्सपायरी का इंडिकेशन दे सकता है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं। आज के दिन में आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की है, इमीडिएटली सेल ऑफ आया, ऑलमोस्ट जहाँ खुला था वहीं लगभग लगभग क्लोज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि निफ्टी के लिए अभी भी नीचे के जो टारगेट्स हैं वो अभी भी ओपन है इसके लिए। तो थोड़ा सा जब तक ये 24,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक हो सकता है थोड़ा सा ये और नीचे की तरफ मूव कर सकता है। बट हमें किस पे फोकस करना है, बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको ये पूरा पैटर्न बना के दिखाया था कल की एनालिसिस में, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लो ये बीच की लाइन हटा देता हूँ मैं,
ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये बेसिकली बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये पूरी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जिसको ये बैंक निफ्टी होल्ड करके बैठा है, और ये ऊपर से जो आ रही है वो रेजिस्टेंस की है, और नीचे से जो जा रही है वो सपोर्ट की है। ठीक है। बिकॉज ये वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट के हिसाब से मैंने आपको क्लियरिटी के साथ दिखाई है। अब डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डे चार्ट पे क्या है कि अभी भी ये ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा दूर है, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया है 50,000 का। 50,000, 49,900, 49,800 ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है। इसके बीच में है बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज। क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स, आपने सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को थी 200 डे मूविंग एवरेज के पास जाके हुई थी, यानी इसने ऑलमोस्ट ऊपर से अगर देखा जाए तो करीब करीब 1500 से ज़्यादा का पॉइंट यहाँ पे फॉल दिखाया था। ठीक है। तो यही एक्सपेक्टेशंस हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल जाए। ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही आप पुट लेना स्टार्ट कर दो। मैं बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर चुका है, यानी उसके पास आ चुका है, सेंसेक्स आ चुका है। अब बैंक निफ्टी की बारी है। लास्ट जब एक्सपायरी हुई थी बैंक निफ्टी की तब इसने 200 डे मूविंग एवरेज के पास जाके करी थी। तो हो सकता है कि इस बार भी ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ये टेस्ट करे। और लास्ट टाइम इसने ब्रेक नहीं किया था, आप देख रहे हो यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया, दोबारा जब आया था वहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी। इस बार हो सकता है कि ये ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है। तो इसीलिए कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि अगर सेल ऑफ में आया तो फिर ये 200 डे मूविंग एवरेज और प्लस 50,000 के आसपास तक जा सकता है, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर होकर ऊपर चला जाए। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको किस लेवल पे ध्यान रखना है। देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है। जाहिर सी बात है ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। ठीक है। 51,200 के नीचे या फिर 51,150 के नीचे आपको क्या करना है, या तो 51,000 की पुट ले लो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को ये फिल करने के लिए नीचे आएगा, तब भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है अगर इसने नेगेटिव ट्रेंड बनाना स्टार्ट किया। या फिर ये हो सकता है कि आप मान लो ब्लाइंडली ज़ीरो टू हीरो प्ले करते हो, आप खुलते ही 51,000 की पुट ले लेते हो। ठीक है। कितने की चल रही है, अगर 51,000 की पुट की बात करें तो करीब 51 रुपीज़ की चल रही है। 51 रुपीज़ की चल रही है, और अपने मान लो 60 क्वांटिटी, 90 क्वांटिटी, 120 क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क ज़ीरो टू हीरो डाल दिया। आपने कहा कि या तो ज़ीरो हो जाएगी या फिर मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। वो प्रॉफिट कितना हो सकता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशो समझ में आ जाए। ठीक है। देखो, डे चार्ट लगाया, 200 डे मूविंग एवरेज किस लेवल पे है, करीब करीब 50,441 लेवल पे है। ठीक है। यानी राउंड फिगर में हम मान के चलते हैं 50,500 200 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का। यानी 51,000 की जो पुट है, अगर ये नीचे की तरफ जाता है, मतलब हमारी एनालिसिस सही जाती है और ये गिरना स्टार्ट करता है और इस लेवल को टेस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है, जो 50 रुपये की पुट है वो 500 रुपये जा सकती है। ठीक है। तो यानी आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो हो गया ऑलमोस्ट 1:10 का हो गया। ठीक है। अब आप उसमें 2,000 का रिस्क लो, चाहे 3,000 का लो, चाहे 4,000 का लो, बट आपको वो पूरे दिन रखनी है इस टारगेट के लिए। अगर वो टारगेट आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप समझिएगा कि मेरा ये ज़ीरो हो गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। ऐसा कोई ये मत समझ लीजिएगा कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ खरीद लो। अगर आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप वो ज़ीरो अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड प्लान करनी है तो जाहिर सी बात है 51,000 के नीचे आप शॉर्ट में ही रहिएगा, क्योंकि जब तक ये 51,500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। तो अगर ये नीचे सेल ऑफ में आना स्टार्ट हुआ तो फिर एक अच्छा प्रॉफिट आपको उस केस में भी मिल सकता है। बट होगा कि अगर ये शुरू में ही 51,000 को ब्रेक कर देगा तो ये जो ऑप्शन है 51 रुपीज़ के आसपास जो चल रहा है, ये हो सकता है 90-100 रुपये के आसपास पहुंच जाए। तब थोड़ा ये कॉस्टली हो सकता है। अगर आप पहले से प्लान करोगे और अगर आप सही गए तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हो। मान लो 50% का स्टॉप लॉस ले लिया मैंने, 50 रुपये पे ख़रीदी है, अगर 20 के नीचे चली जाएगी तो मैं काट दूंगा। सिंपल सी चीज़ आप ये भी फॉलो कर सकते हो। या फिर
आप बिल्कुल लो क्वांटिटी मतलब 90 120 ये क्वांटिटी में ही आप काम करिए, कुछ ज़्यादा बड़ा रिस्क मत लीजिए। अगर आपको और प्लान करना है कि आपको लगता है ये महंगी है तो और नीचे जाके सस्ती ले सकते हो आप, जैसे 50-700 की ले लो, 22 रुपये की चल रही है। मान लो आपने यहाँ पे 150 क्वांटिटी ले ली, 3000 का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। टारगेट कितना जा सकता है कि 50 या 500 हिट कर सकता है, तो 200 रुपये इसका टारगेट जा सकता है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, ये मेरा बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी इसमें कोई पोजीशंस नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी होगी भी तो वो मेरे हिसाब से है। बट ये ज़ीरो टू हीरो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, इसमें आप अपनी एनालिसिस ज़रूर लगा लीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको ये खरीदनी है, मैं सिर्फ मार्केट का जो एक व्यू बना हुआ है पिछले 3-4 दिन का उसके हिसाब से देख रहा हूँ। और लास्ट एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आया था, हो सकता है आपको इस एक्सपायरी में भी देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी आज एक साइडवेज मूवमेंट हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि एक ऑलरेडी साइडवेज मूवमेंट हो चुका है, तो इसलिए हो सकता है कि कल ये ट्रेंडिंग बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग बन जाए, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे की तरफ ट्रेंडिंग बने, हो सकता है ये ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग बन जाए। बट जो मेरी एनालिसिस है उसके हिसाब से कि बैंक निफ्टी भी 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जा सकता है, इसीलिए मैं नेगेटिव साइड का प्लान कर रहा हूँ। हो सकता है ये पॉजिटिव भी चला जाए। पॉजिटिव के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इसको 51,500 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर हो सकता है ये नीचे ना जाए कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर करेंटली आप देखोगे तो धीरे धीरे ये ऑलमोस्ट अभी 66 पॉइंट था, 34 पॉइंट ट्रैक है। तो ऐसा लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि नीचे की तरफ, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है ना। ट्रेंड पॉजिटिव होता अलग चीज़ होती, थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड है तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ ही मूवमेंट कर जाए। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपने इस लेवल के लिए प्ले कर सकते हो। टारगेट मैंने आपको बता दिया है कि कितने टारगेट आपको मिल सकते हैं अगर ये लेवल आता है। तो अगर आप छोटा मोटा रिस्क लेते हो 2-3 हज़ार रुपये का, तो आपको 20-25 हज़ार रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। बहुत बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ के चलिएगा कि ये एनालिसिस पूरी तरीके से मतलब फेल हो सकती है, आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। इसीलिए आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड को प्लान करिएगा। अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोटा मोटा जो लॉस होगा उसको लेके अपनी ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा। पोजीशन आपको पूरे दिन के लिए बना के रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली ये टारगेट आ जाएगा। हो सकता है कि सुबह सुबह खुलने के साथ भी, देखो दो कंडीशंस होती हैं, अब मैं आपको वो कंडीशन दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो लेट अस सपोज यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान लो ये सुबह सुबह खुलता है और खुलने के साथ ही ये एक बड़ा सेल ऑफ दिखा देता है, मतलब शुरू के आधे घंटे में ही ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर देता है, तो आपको सुबह सुबह ही प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। मान लो सुबह सुबह खुलता है, ये नीचे जाता है, फिर थोड़ा साइडवेज जाके ऊपर जाके फिर ये नीचे की तरफ गिरता है, उस केस में सेकंड हाफ में ये हो सकता है कि और भी नीचे चला जाए, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में सेकंड हाफ में अगर मार्केट गिरेगा तो हो सकता है ये और भी नीचे चला जाए, मतलब 50,300 50,200 भी, या 50,400 भी चला जाए। बट अगर फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करे, उसके पास तक जाए और फिर रिकवर होके ऊपर की तरफ आके क्लोज हो जाए, ठीक है। आपको टारगेट अपना रखना है 50,500 का। 50,500 आपको स्क्रीन पे दिख जाए या 50,550 दिख जाए, इस लेवल का आपको फिगर दिख जाए, तो अपना जो भी प्रॉफिट है आप उसको बुक करके बाहर निकल आइएगा, उसके बाद कोई लालच मत करिएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो ये एक व्यू है जो कल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें मैंने आपको पूरी सारे लेवल्स वगैरह सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको रिस्क लेना चाहते हो इसमें तो छोटा मोटा रिस्क ले सकते हो आप 2-3 हज़ार रुपये का, जिससे ज़्यादा किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, वो चीज़ है। अगर आप 2-3 हज़ार का भी रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप 1000 रुपये का रिस्क ले लीजिएगा, बहुत बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक 50,000 80,000, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, जैसे ही मैं कुछ आइडिया देता हूँ तो वो एकदम से एग्रेसिव पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइप के सिनेरियो में मत जाइएगा। छोटा मोटा रिस्क ले लीजिएगा, अगर आपके फेवर में चली गई पोजीशन प्रॉफिट मिल जाएगा, उससे खुश रहिएगा। अगर नहीं जाती है तो आपको कोई ज़्यादा दुख ना हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।